मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेज है उसमें आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट अपन एसएसटी का जो पेपर अपना 29 जून को होने वाला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो आप देखें, पहला जो क्वेश्चन है, ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं। पहली बात है कि खनिज किसको कहते हैं। ऊर्जा खनिज को बताने से पहले मैं खनिज के बारे में बताना चाहता हूं कि खनिज क्या होता है। जमीन से को खोद करके जो वस्तु या पदार्थ निकाला जाता है उसे हम खनिज कहते हैं। जमीन से खोद करके निकाले जाने वाली वस्तु क्या कहलाती है, खनिज। अब ऐसा खनिज उसमें ऊर्जा और जुड़ी हुई है, तो खनिज अपन जमीन से निकाल रहे हैं प्लस उससे अपन को क्या प्राप्त हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो ऐसा खनिज जिससे अपन को क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो क्या कहलाता है, ऊर्जा खनिज कहलाता है। आगे पूछा है कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार क्षेत्रों के नाम बताइए। तो उनकी भारत में जो ऊर्जा खनिज है वो कहाँ कहाँ उत्पादित होते हैं, उन क्षेत्रों के नाम अपन को बताने। जैसा कि आप जानते हो कि प्राकृतिक जो स्रोत, ऐसे प्राकृतिक स्रोत जैसे मानव, सूर्य, जीवाश्म पदार्थ, परमाणु घटकों से प्राप्त होता है, क्या कहलाता है, ऊर्जा खनिज कहलाता है। प्राचीन समय में क्या हुआ था, पृथ्वी की उथल पुथल हुई थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो मनुष्य है या कोई जीवाश्म पदार्थ है, जानवर है, वो सारे क्या हो गए थे, जमीन की उथल पुथल में दब गए थे। और उनसे क्या हुआ था, उनका परमाणु घटक हुआ था। मतलब उनका जो क्या कहते हैं कि जैसे अपन तेल होता है या कोयला होता है, इन्हीं जीवाश्मों से क्या बन गया था, जीवों के जो अंश है उससे तेल और कोयला वो बन गया था एक तरह से देखा जाए। तो ये घटक क्या हो गए, आपस में मिलजुल करके क्या किया, इन्होंने ऊर्जा खनिज को बना दिया। अब देखिए आप भारत में जो पेट्रोलियम जो खनिज है उसके भंडार कहाँ कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र जो घाटी है उसका जो क्षेत्र है उसमें भी परमाणु खनिज के भंडार हैं जो आपके असम में। दूसरा इसमें सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तीसरा आपका है उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग। चौथा है आपका राजस्थान। पांचवा है मुंबई बेसिन। छठा है गोदावरी बेसिन। तो ये आपके क्या है, परमाणु ऊर्जा, भारत में जो पेट्रोलियम पदार्थ या ऊर्जा जो खनिज है उसके भंडार मौजूद। राजस्थान में भी अब ऊर्जा खनिज के जो भंडार है उनकी खोज की जा रही है और काफी जो संयंत्र है वो आपके बाढ़ में, जैसलमेर में स्थापित भी हो चुके हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, इसके दो कारण बताइए। जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है कि जो पूर्व इंसान होते हैं, इंसानों की संख्या में क्या कहलाती है, वृद्धि करना, मतलब उनकी दिन प्रतिदिन संख्या का बढ़ना क्या कहलाती है, एक तरह से जनसंख्या वृद्धि। अब ये क्या होती है कि इसका एक निश्चित समय अंतराल होता है कि किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश, राज्य, स्थान के निवासियों की जो संख्या है उसमें परिवर्तन, मतलब बढ़ना, वो क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इसको अपन मान लो कि अपनी भाषा में बदल करके लिखे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोई विशेष या कोई समय होता है, उस अंतराल में क्या होती है, देश की, राज्य की या शहर की जो जनसंख्या, रहने वाले जो लोग हैं उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, उसको अपन जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसके बाद में देखिए इसके कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहला कारण है जन्म दर अधिक होना। जन्म दर का मतलब क्या होता है कि जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या क्या होती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या होती जा रही है, जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण यही है, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर क्या होना, अधिक होना। दूसरा कारण है इसमें मृत्यु दर न्यून। जन्म लेने वालों की संख्या तो क्या है, अधिक, और मरने वालों की संख्या क्या है, कम। तो इसका मतलब क्या है, जो संतुलन है वो क्या है, बिगड़ सा गया एक तरह से। तो जनसंख्या वृद्धि में क्या है, जन्म दर में तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, और मरने वालों की संख्या कम हो रही है, फलस्वरूप क्या बढ़ती जा रही है,
जनसंख्या वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तीसरा अपन कारण दे सकते हैं प्रवास, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाना, क्या कहलाता है अपना, प्रवास कहलाता है। ठीक है, बाकी अपन अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।